मैंने अपनी कैडेटशिप कितने टाइम में कंप्लीट की है, कितना यहाँ पर मेरे को टाइम लगा है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसके बाद वेटिंग पीरियड में कितना टाइम लगा है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपको एक एग्जैक्ट आइडिया पता चल सकेगा कि अगर आप अपनी कैडेटशिप की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो हाँ, आपको कितना टाइम लग सकता है। और स्पेशली जैसे कि मैं एंग्लो में हूँ तो बहुत से लोग यहाँ पर मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ, जैसे मेरी जर्नी रही है आपकी भी प्रॉबेबली वैसे ही होने वाली है, जिनमें यहाँ पर कम वेटिंग पीरियड है। सारी कंपनीज का यही एक प्रोसीजर होने वाला है, इतने टाइम में आप कंप्लीट करोगे। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप जैसे ही कंप्लीट करते हो अपनी सेल, उसके बाद आप जब वेटिंग पीरियड में हो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मेरी एडवाइस क्या रहेगी अगर आपके यहाँ पर लंबे वेटिंग पीरियड्स है या आपके कैडेटशिप में अगर यहाँ पर आपको कुछ फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से देखना है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। कैडेट अजय कम इन। What's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about मैंने अपना सी टाइम कितने टाइम में कंप्लीट किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं कि कैसे यहाँ पर कितना टाइम लग जाता है और मैनेजमेंट कंपनीज, ओनरशिप कंपनीज कितना वेटिंग पीरियड रहता है। इसीलिए लोग आजकल प्रीफर करते हैं ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे जल्दी से जल्दी आपकी कैडेटशिप कंप्लीट हो पाए। तो जैसे कि आपको पता है, आई एम अ कैडेट ऑफ एंग्लो ईस्टर्न और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर क्योंकि हमारी मैनेजमेंट कंपनी है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो। लेकिन हाँ, हमारा फास्टर वेटिंग पीरियड है ही नहीं हमारा, ठीक है, वेरी लेस वेटिंग पीरियड। सो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज वी हैव कि जल्दी जल्दी अपनी कैडेटशिप कंप्लीट कर देते हैं। और मैं आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, लाइक कॉन्ट्रैक्ट टाइम कितने थे, फिर वेटिंग पीरियड में कितना टाइम था, ठीक है। तो ये सारे का सारा आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जितना कंफ्यूजन इसमें रहता है ना कि यार मेरा कब कंप्लीट होगा, कब मैं कितने, मतलब ये प्लानिंग भी करनी होती है आगे के लिए, तो थोड़ा हौच-पौच रहता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सी टाइम के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। जो मेरा सी टाइम है, तो मैंने अपनी प्री सी ट्रेनिंग की थी 2021 से लेके 2022 तक, ठीक है। तो 2021 मई से, 1 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था और 30 अप्रैल 2022 का हमारा बैच खत्म हो गया था। तो 1 साल इसमें मेरी प्री सी ट्रेनिंग जो कि होती है हमारी करजत में, वहाँ हुई थी। और अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो बाय द वे कि कुछ कभी कभी मुझे डाउट्स भी आते हैं इस पे रिलेटेड कि भैया आपकी जो अभी तक कैडेट हो, ऐसा वाला डाउट मैंने काफ़ी देखा है कमेंट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 2020 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया था, ठीक है। और मैंने उसमें ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। उस टाइम पर मैंने एडमिशन नहीं लिया था। मैंने 2021 में अपना एडमिशन मतलब स्टार्ट हुआ था, उससे पहले बस वीडियो बना रहा था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वाले डाउट्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके साथ साथ एक प्री सी ट्रेनिंग मेरी हो गई। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है बाय द वे, व्यूज़ लाखों में। उस वीडियो को जरूर देखें। माई DNS एक्सपीरियंस यहाँ पे पॉप हो रही होगी, इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको DNS के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया अपना 1 साल। अब इसके बाद से लेके जब तक मैं अपने पूरे 18 मंथ्स या 19 मंथ्स कंप्लीट करूँगा, उस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। अगर आप घर में रुक रहे हो, आप काम करने जा रहे हो शिप पे, तो कितना टाइम आपको लग जाएगा जो अगर आपके वेटिंग पीरियड कम है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू डू द सेम, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कंपनी आपकी है, ओनरशिप कंपनी आपकी है, आपके वेटिंग पीरियड कम है, तो आपको एग्जैक्ट इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो अप्रैल हो गया अपना प्री सी ट्रेनिंग, ठीक है। अप्रैल में, मतलब 30 अप्रैल को खत्म। अब यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके बाद अब मुझे फर्स्ट शिप मिला था अपना जुलाई में, जुलाई 9, ओके। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखोगे मई जून 2 महीने हो गए और 8 दिन, 2 महीने और 8 दिन में मुझे अपना पहला शिफ्ट मिल गया था। अब जब मुझे पहला शिफ्ट मिला तो मेरा साइन ऑन था 9 जुलाई को और साइन ऑफ मैंने किया है दिसंबर मिड में 2022 में, ओके। तो अगर आप देखोगे, ये हो गए अपने 5 मंथ्स एंड 8 डेज, ऐसे कुछ यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं है, बट लेट्स सी, 8 डेज ही आई थी। तो 5 मंथ्स और 8 डेज का मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और 2 महीने और कुछ दिन जो आपके बताए हैं मैंने, तो वो तो मेरे पहले शिप के लिए वेटिंग पीरियड थी,
ठीक है, वैसे वेटिंग पीरियड नहीं बोलते उसे, उसमें तो आपके डॉक्यूमेंटेशन ही चल रहा होता है। एंड देन उसके बाद मैंने घर में कुछ टाइम लिया अपने लिए, ठीक है, जो मेरा टाइम था मी टाइम, उसमें मैंने लिया 3.5 मंथ्स, ओके, 3.5 महीने मैं घर में रहा हूँ बढ़िया से चिल, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना हो गया, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया से की और इसमें लग गए 3.5 महीने और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया अपना दूसरा शिप। तो दूसरे शिप में मैंने स्टार्टिंग जब ज्वाइन किया था वो था मार्च एंड 2023 और साइन ऑफ किया था मैंने सितंबर एंड में। तो इसमें एग्जैक्टली पूरा टाइम लग गया था, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था वो था 6 मंथ्स, ओके। एंड 6 मंथ्स जब मेरे केमिकल टैंकर में कंप्लीट हो गए थे, देन आई साइंड ऑफ एंड आई वॉज एट माई होम फॉर 4.5 मंथ्स, ठीक है, 4.5 महीने मुझे लग गए थे। अब इसमें यहाँ पर हमारा मिड टर्म था। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब क्या होता है, जैसे कि हम एक शिप करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हम घर आते हैं, जब हमें दूसरा शिप यहाँ पर चाहिए होता है, जब हमें ज्वाइन करना होता है, उससे पहले हमारा होता है क्लियरेंस प्रोसीजर। तो वो हमें क्लियरेंस प्रोसीजर में करनी होती है, वो क्लियर करनी होती है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, मतलब जो दूसरा शिप है जब आप उसको कर लेते हो तो मिड टर्म का ऑप्शन होता है और क्लियरेंस का ऑप्शन होता है। तो उसमें मैंने मिड टर्म किया था, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लग गया था, 4.5 महीने ये वाला, ठीक है, इसलिए क्योंकि 21 दिन आपको रहना होता है आपको मुंबई में, ठीक है, वहाँ पे क्लियरेंस बहुत खुशी इसने क्लियरेंस भी किया था, तो मैंने मिड टर्म किया था, तो उसमें 21 दिन लग गए थे एक्स्ट्रा और साथ में यूएस वीज़ा का प्रोसीजर ये सारा, तो और साथ में मुझे घर में थोड़ा ज़्यादा ही रहना था, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो घर आए और जल्दी चले जाए एक महीने में, नहीं, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना अच्छा लगता है, लाइक पर्सनल लाइफ एवरीथिंग आई हैव टू बैलेंस एंड अपना काम तो चल ही रहा है, ठीक है। जब शिप पे होते हो तो पूरी तरीके से आप शिप पे होते हो, लेकिन जब आप घर हो तो थोड़ा सा एंजॉय करके आप अच्छे से रह सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई प्रेशर नहीं है कि जल्दी जल्दी शिप पे जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं ये थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ। और सितंबर एंड पे मैंने जब अपना दूसरा कंप्लीट किया, फिर 4.5 महीने में घर में रहा एंड जो तीसरा शिप था वो मैंने ज्वाइन किया है अपना फेब मिड में 2024 में, ठीक है। आपने व्लॉग देखे होंगे ऑलरेडी, मैंने बनाए हुए हैं, व्लॉग देखो, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कैसे आप जाते हो शिप पे, तो ये एक्साइटमेंट रहती है। तो 2024 फेब मिड में मैंने यहाँ पर तीसरा शिप ज्वाइन किया एंड साइन ऑफ किया अक्टूबर मिड में। तो अभी देखो, अभी दिसंबर हो रहा है, तो मुझे 1-1.5 महीना ऑलरेडी होने वाला है, तो यस, तो अक्टूबर मिड में मैंने साइन ऑफ किया एंड अब देखो यहाँ से हमें कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ तक का टाइम कि कितना टाइम में मैंने अपना सी टाइम कंप्लीट किया है। ये पूरे जो है मेरा सी टाइम है वो है 19 मंथ्स का, एग्जैक्टली 19 मंथ्स का, 1-2 दिन का ऊपर नीचे होगा, मतलब आगे ही होगा वैसे, लेकिन 19 मंथ्स मैंने कंप्लीट किए हैं। और जो मैंने 19 मंथ्स अपने कंप्लीट किए हैं, इसमें ये टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है आपका 29.5 मंथ्स, मतलब अंडर 30 मंथ्स, ओके। वैसे मैं इसको अच्छे से कैलकुलेट करके यहाँ पे फिर एडिट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको पता चला जाएगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली कितना है। बट ये अंडर 30 मंथ्स मैंने कंप्लीट किया अपनी कैडेटशिप, और जो कि अच्छा नंबर है जितना मुझे लगता है, ठीक है। और देखो ये मेरा एक लाइक ओपिनियन है कि एकदम अंडर 30 इट्स अ वेरी गुड वन। नाउ द थिंग इज, अगर आप किसी भी कंपनी में हो, सबसे पहले ट्राई करो अंडर 30, अगर आप कर सकते हो बढ़िया है, ठीक है। बहुतों का रहता है कि जल्दी जल्दी ज्वाइन करके वो और जल्दी कर लेते हैं, करने को वो भी बढ़िया है, बट हाँ मेरा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी थोड़ा सा बैलेंस करने का होता है कि लाइफ को, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ओके। तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को थोड़ा सा देखता हूँ। तो सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए अंडर 30 मंथ्स में आपको कैडेटशिप अपना जो भी आपका सी टाइम है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, पहला। दूसरा आपका हो गया, अगर आपका 30 नहीं हो रहा है तो अंडर 36 तो करो, ठीक है, क्योंकि 3 साल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब 18 महीने अगर आप यहाँ पर अपना सी टाइम के लिए दे रहे हो तो 18 महीने आपकी वेटिंग, इससे ज़्यादा आपको खुद अजीब लगेगा, तो अंडर 36 तो पक्का करना ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अंडर 30 फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो अंडर 36 तो होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरा टाइम अच्छे से जा रहा है, अदरवाइज आपको थोड़ा रिग्रेट रहेगा। सबको आप देख रहे हो सब शिप पे ज्वाइन कर रहे हैं और आप सबकी स्टोरीज देख रहे हो तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो इसीलिए अभी से अच्छे से तुम मेहनत करो, हार्डवर्क करो, गोल सेट करो, प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन पाना है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि देख लेंगे अगले साल, ऐसा नहीं। तो माइंडसेट थोड़ा ऐसा रखो कि यहाँ पे थोड़ा सा फोकस हो जाओ। अगर तुम वहाँ पे फोकस हो जाओगे जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया, मतलब जो आपका 12th के बाद का स्टेज होता है ना, वहाँ पे थोड़ा फोकस हो गए ना, और आगे थोड़ा सा आप हल्का सा स्लैग भी हो रहे हो तो चलता है, बट वहाँ पे स्लैग हो गए और फिर आगे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें। अगर आपका वेटिंग पीरियड नॉर्मल है, मतलब अंडर 6 मंथ्स है, या आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा ही है, तो आप क्या कर सकते हो वेटिंग पीरियड में, जिसकी वजह से आपको सबसे पहले प्रोडक्टिव रहे वो वेटिंग पीरियड, साथ ही साथ आपको ऐसा ज़्यादा फील नहीं हो लेफ्ट आउट। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर क्या सकते हो, आपके हो गए कोर्सेज। आपके पास बहुत से कोर्सेज हैं करने को, जो कि आप बाद में करोगे आपके फंक्शन, मतलब रिटर्न से पहले, तो बहुत से आपके पास कोर्सेज रहेंगे। और तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन कोर्सेज पे फोकस कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, तो आपके जैसे कोर्सेज हो गए ROC, ARPA, ECDIS, ठीक है, ये वाले कोर्सेज हो गए। आपके एडवांस कोर्सेज हो गए, जैसे आपके फायर फाइटिंग का हो गया, AFF, MFA हो गया, PSC-RB हो गया, तो ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपका GMDSS हो गया। तो इन कोर्सेज पे आप उस टाइम पे फोकस कर सकते हो, इस कोर्सेज को आप कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपका अगर लाइक ये हो गए, फिर आपको बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपका जो वेटिंग पीरियड है वो यूजफुल रहेगा, आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक ये कर सकते हो। अब आपको दूसरा जो मैं सजेशन दूंगा, जो एडवाइस दूंगा, अगर आपके वेटिंग पीरियड ज़्यादा है तो कोशिश कहीं ना कहीं करना कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लंबे खींच लो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर सपोज आपका वेटिंग पीरियड है 6 महीने का, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 मंथ का आपका वेटिंग पीरियड है, तो आपको पता है कि पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट से पहले आपको 6 महीने की वेटिंग मिलने वाली है, मतलब 18 महीने उसके साथ आप वेटिंग पीरियड के जोड़ के देखो तो 36 मंथ्स हो गए। लेकिन सपोज आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबा खींचते हो, सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खींचा है 10 महीने का, दूसरा 8 महीने का। ठीक है, तो इसमें 18 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो 18 महीने और आप 2 वेटिंग पीरियड्स में ओनली इंक्लूड करोगे तो इसमें 12 महीने हो गए। ठीक है, 18 + 12 आपके 30 महीने, तो आपने वो 6 महीने आपके बचा लिए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ 9 महीने 10 महीने करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन मैंने 8 महीने की, आई नो क्या हालत रहती है, प्रॉब्लम आती है। बट सी द थिंग इज, यहाँ पे आपका करियर मेन प्रायोरिटी में आपका होना चाहिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे केस में या औरों के केस में जिनके पास वेटिंग पीरियड कम है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, वी नो कि यार 3 शिफ्ट ही करने हैं तो हम कर लेंगे कैसे ना कैसे, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, कि हमको करना ही, हमको होता है हम कर लेंगे, अगर छोटा भी कर लिया बड़ा भी कर लिया कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास सीधे 6 महीने का एक वेटिंग पीरियड जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, गो फॉर दिस। सिंपल सा क्या करो कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप लंबा खींच लो, 10 महीने का खींच लो, दूसरा 8 महीने का कर लो, दैट वुड बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 9 का भी कर सकते हो, ठीक है, 9 मंथ्स, बट उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है कभी कभी, कुछ 2 दिन 4 दिन बच जाए, तो इससे बढ़िया एक लंबा एक छोटा, 8 और 10 वाला परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर कैटरशिप जाएगा। ठीक है, अगर किसी में आपको सपोज ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको एक शिप है, काफ़ी कंफर्टेबल हो उस शिप पे, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसके लिए लंबा चले जाओ, 8-10 महीने, मतलब 10 महीने उसमें चले जाओ। ठीक है, अदरवाइज 9 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब फिर उसके साथ मैंने बताया आपको कोर्सेज तो आपको करना ही है। तीसरा सजेशन जो आप कर सकते हो उसमें कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कर सकते हो, जैसे कि इन्वेस्टिंग। ठीक है, आप ट्रेडर को सीख लो, कुछ भी ऐसा सीखो जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, तो थोड़ा सा उतना फील आउट लेफ्ट आउट आपको फील नहीं होगा। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। हाँ भाई, तो FD ये सारा करा लेना। ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा कि आपका आगे के जो प्लान्स रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल रहेगा। एक छोटे अमाउंट में आएगा, बट हाँ हेल्पफुल रहेगा, ऐसा नहीं कि वो सेविंग अकाउंट में ही पड़े हुए हैं आपके जो भी पैसे हैं। तो इसमें आप एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे ना कैसे कुछ कर सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर अलग से जॉब भी कर लेते हैं। ठीक है, एक मेरा काफ़ी पहले जब मैं अपना फर्स्ट शिफ्ट भी ज्वाइन नहीं किया था, तो उस टाइम पे एक सीनियर था मेरा, तो उसने एक कंपनी ज्वाइन की थी और उसका वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा था, 1 साल का था। तो उसने बीच में कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, और वो जॉब कर रहा था, फिर उसने दूसरा शिफ्ट ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे करके। तो हाँ, अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल ऐसे भी जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप ऐसा कर सकते हो करो। ठीक है, आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि एकदम लेफ्ट आउट की यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दूसरों की प्रोफाइल देख के, स्टोरी देख के तो और अजीब फील होता है। सो डोंट बी इन दैट जोन।
जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से चीज़ें करो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ करते रहो। ओके, सो दीज आर द माई एडवाइस जो आप कर सकते हो अगर आपका वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। और मैंने आपको अपना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना सी टाइम कितना बढ़िया रहेगा। अंडर 30 बेस्ट, अंडर 36 सेकंड ऑप्शन में रखो, और इससे ज़्यादा है तो आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे लॉन्ग कंटेंट टेक कर दिया, ठीक है। तो ये है मेन प्रायोरिटी में रखने के लिए चीज़ें। करियर की जब भी बात आएगी तो उसको हमेशा आगे रखो, चाहे वो कुछ भी हो तो उससे आगे रखो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको पता चल गया होगा कि हाँ, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो कितना टाइम आपको लगने वाला है अपनी कैडेटशिप कंप्लीट करने में, और आप उस हिसाब से प्लान बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपके पास कोई और सजेशंस है, ठीक है, तो नीचे कमेंट करो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर मैंने देखे पिछली वीडियो में, तो उस हिसाब से मैं काम करूँगा। आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।